हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्लम प्लांट के ऊपर रहेगा, यानी जो प्लम ट्री होता है वो विंटर में दिखने में कैसा होता है और आप इसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं। बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज इन नोइंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स स्पेशली इन विंटर। क्योंकि विंटर में पौधों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप इन पे पत्ते वगैरह नहीं होते हैं, ना फ्रूट्स होते, तो उसकी वजह से इसको पहचानना मुश्किल ही हो जाते हैं। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो पौधों को पहचान नहीं पाते हैं, खासकर विंटर में। तो अत लज़तदार कुलिच कशर पे कुल वनान, और हम इसको उर्दू में आलू बुखारा का पौधा कहते हैं। इन इंग्लिश वी से प्लम ट्री। जैसे कि आप इसकी आउटर लेयर देख सकते हैं कि वो कैसी होती है विंटर में। देखिए इसमें फंगस वगैरह भी निकल आए हैं। ये हमारे आंगन में है क्योंकि आज हमारे कश्मीर में विंटर चल रहा है। सो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो इस तरह होती है। अब प्लम ट्री के पत्तों पे आते हैं। जो इसके लीव्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। ये ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर के हो जाते हैं जब विंटर आ जाता है, यानी जब ऑटम हो जाए, जब इनका गिरने का टाइम होता है। कोई भी इंसान पत्तों को देखकर भी ये पहचान सकता है कि ये प्लम का ही पौधा हो सकता है। अब विंटर जब ख़त्म होने लगता है, जो मार्च अब नज़दीक होता है, तो इस पौधे के बड्स कुछ इस तरह निकलते हैं, यानी ये निशानी होती है। यानी इस बड्स के बाद फ्लावर्स निकल आते हैं और उन फ्लावर को ही फ्रूट बन जाता है धीरे धीरे, जो हम खाते हैं। इसके बड्स कुछ इस तरह होते हैं। आप देखकर इनको भी पहचान सकते हैं कि ये प्लम प्लांट है। इन फूलों को देखकर क्या लगता है, मन में कोई ख्याल आया? क्योंकि इन फूलों को तो सभी ने देखा ही होगा और इन्जॉय भी किया होगा। ये मार्च अप्रैल में आ जाते हैं। इन्हीं फूलों को धीरे धीरे गिर जाते और छोटे से प्लम निकल आते हैं। पहले तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर बाद में वो रेड कलर के हो जाते हैं। ये बहुत ही स्मेल और अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें हम कैप्चरिंग वगैरह भी करते हैं, पिक्स वगैरह भी उठाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं दिखने में। यही फ्लावर्स धीरे धीरे गिर जाता है और नीचे, इनके नीचे से ये छोटा सा प्लम रहता है जो ग्रीन कलर का होता है। यही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतने ही ज़्यादा प्लम फ्रूट्स बनेंगे। अब थोड़े से टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाते हैं। थोड़े से टाइम नहीं बल्कि 2-3 मंथ के बाद ये कुछ इस तरह होते हैं। अगर हम इन्हें छोटे ही खाएंगे तो वो तीखे होते हैं और बिटर भी होते हैं, लेकिन जब हम इनको इस टाइम खाते हैं तो ये बहुत स्वारी होते हैं और इनको अचार भी बना दिया जाता है और वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करना इस प्लम पिकल। प्लम पिकल हमारे कश्मीर में ज़्यादा मशहूर है। नाउ वी सी द अनमोल थिंग दैट इज़ द फ्रूट ऑफ प्लम ट्री। यानी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फ्रूट, आपका माउथ वाटरिंग हुआ होगा इनको देखकर, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और अट्रैक्टिव होते हैं। इनको देखकर मुंह में पानी आ जाता है कि ये कितने टेस्टी होते हैं और कितने सुअर होते हैं। ये इसका फ्रूट होता है प्लम ट्री का, जो बहुत ही पॉपुलर है। अब हम प्लम जाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने तो पहली बार सुना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स प्लम्स को हम जाम भी बना सकते हैं। बस ऐसा कुछ करना है। जो मार्केट का जैम होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। हम इसको घर में ईजिली बना सकते हैं। बस छोटा सा बर्तन लेना है, उसमें से पके हुए प्लम्स लेने हैं 10-15, और शक्कर डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और तब तक चलाते रहना है लो फ्लेम पे जब तक ना वो गाढ़ा हो जाता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल भी दे सकते हैं साथ लंच में, और आपको डाइनिंग टेबल में भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये आई साइट में भी बहुत मदद करता है, यानी जो आँखों का लाइट होता है उसमें मदद करता है। क्या लगता है इस पिक्चर को देखकर? ऑफ कोर्स जब हम प्लम्स को जैम बना सकते हैं तो ड्राई फ्रूट क्यों नहीं। बस इसका बीज निकाल कर खुली धूप में छोड़ना है और ये बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं सुखा के। ड्राइड जो प्लम्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम निकलता है उनको एज़ कम्पेयर अनड्राइड प्लम्स, और ये बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं जब हम इनको सुखाते हैं।
ऑफ कोर्स जब जैम और ड्राई फ्रूट बना तो हम इसका जूस क्यों नहीं बना सकते। बस कहीं पे जूसर ले आना है और उसको सिंपली उसमें प्लम्स डालने और जूस खुद ब खुद निकलेगा और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ताज़ा ताज़ा जूस। और ऑफ कोर्स ये विंटर में कुछ इस तरह दिखता है, बिना पत्तों के और बिना फ्रूट्स के ये विंटर में कुछ इस तरह दिखते हैं। आप इसको ईजिली आउटर लेयर देखकर पहचान सकते हैं। Now we will see the varieties of plum fruit. There are about 22,000 varieties of plums in the world. करीबन 20,000 से ज़्यादा आलू बुखारे पौधे इस दुनिया में पाए जाते हैं। The scientific name of plum fruit is Prunus domestica. Now we will see those countries who are rich in producing of plums. That is China, Romania, Serbia, United States, European countries, Chile, Spain, Hong Kong, South Africa, Italy and Netherlands. Now we will see the benefits of plum fruit. It also helps in blood sugar control, heart health, bone health, eye health, gut health, cognitive function. It also kills stomach worms, increase breast milk, child development, kill intestinal parasites, elimination of bleeding, and it is rich in iron. And it also helps in memory, intelligence, anti-fungus, anti-anemia, anti-headache and increase energy. अगर हम इसकी ग्रोइंग मेथड के बारे में जानेंगे, बस थोड़ी सी सॉइल अच्छी होनी चाहिए और धूप ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यानी जो सनलाइट होती है, सबसे मेन चीज़ का सनलाइट है, वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये सनलाइट में ज़्यादा ग्रो बेस्ट करता है इन अ सनी स्पॉट। और इसकी प्लांटिंग कैसे करेंगे, हमें किसी भी बड़े पौधे की कोई भी ब्रांच लानी और उसको लगाना है और वो ईज़िली आ जाएगी। अगर हम किसी प्लम को भी सुखा कर लगा सकते हैं, वो भी आ सकता है। थैंक्स।